Praise the Lord. हालेलुया। So nice to see you. आप सबको देख के बड़ा अच्छा लग How रहा are you all? है। आप सब कैसे हैं? Blessed. आशीर्वादित Say I'm है। blessed. बोलिए मैं आशीर्वादित हूँ। What you say about yourself is very important. जो आप अपने आप के बारे में कहते हैं बहुत मायने रखता है। Don't wait for others to tell something good about you. दूसरों का इंतजार मत करिए कि वो आपके लिए अच्छी बातें You बोले। have more power. आपके पास ज्यादा सामर्थ्य है। Amen. Amen. If your soul is clean, अगर आपका प्राण साफ है you're very, very powerful. तो आप बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली See, you है। don't know about others आप दूसरों के बारे में नहीं जानते because not everyone keeps their soul clean. क्योंकि बाकी सब अपने प्राण को साफ नहीं रखते Their words become powerful and clean their soul is. और आपके शब्द उतने ज्यादा सामर्थ्यशाली होते हैं जितना ज्यादा आपका प्राण शुद्ध होता है। The Bible says, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता as your है soul prospers, कि जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है you're going to prosper. हम भी उन्नति करेंगे। Amen. Amen. Your words, your minds are connected to your soul. आपके वचन आपका मन आपके प्राण से जुड़े हुए हैं That's the main thing. और यही मुख्य बात है। If that is not clean, अगर वो ही साफ नहीं है your words have no power. तो आपके शब्दों में कोई सामर्थ नहीं है। Amen. Amen. I have a great revelation about the soul. और प्राण को लेके मेरे पास महान प्रकाश है। For many years, बहुत सालों I से have been learning about the soul. मैं प्राण के बारे में सीखता आया Because हूँ when I came to know about 3 John 2, क्योंकि जब मैंने 3 यूहन्ना 2 के बारे में that जाना everything is based on our soul life, कि सब कुछ हमारे प्राण के जीवन पे आधारित है। because Holy Spirit said, as, remember that word as. क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा वो शब्द जैसा उसको याद रखो। As your soul prospers, जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता you're है going to prosper. तुम भी वैसी उन्नति करोगे। Amen. Amen. So I started to learn about the soul. तो फिर मैं प्राण के बारे में मैंने सीखना शुरू And he किया taught me many things. और उसने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। And I saw, once you get the revelation, you can live a blessed life always. और मैंने देखा एक बार आपको वचन का प्रकाश मिल जाता है तो आप हमेशा एक आशीर्वाद भरा जीवन जी सकते हैं। Amen. Amen. So don't wait for others. तो इसलिए दूसरों का इंतजार मत You करिए। don't know about others, आप दूसरों के बारे में नहीं जानते whether they know the revelation of the soul or not. कि वो प्राण के वचन के प्रकाश के बारे में जानते हैं या Because if नहीं। their soul is unclean, क्योंकि अगर उनका प्राण अशुद्ध है their words will not produce results. तो उनके शब्द कोई फल उत्पन्न नहीं करेंगे। Even their prayer, उनके प्रार्थना भी कोई फल उत्पन्न नहीं करेंगे instead of blessing you, it can even harm you. और आपको आशीर्वाद करने के बदले वो बातें आपको हानि भी पहुंचा सकती You है। don't know this. आप इन बातों को But नहीं this is the जानते truth. पर यही सच है। Amen. Amen. That's why I take care of my soul. इसलिए मैं अपने प्राण को बहुत संभालता हूँ। That's why when I speak, इसलिए जब मैं बोलता हूँ things happen. चीजें होती है। When I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ happens. तो वैसा ही when होता I lay my है hands, और मैं हाथ it रखता हूँ happens. तो वैसा ही होता है because the main portion of your life is your soul. क्योंकि जीवन का मुख्य भाग आपका प्राण है। Amen. Amen. That's the most important part of your being. और आपके अस्तित्व का सबसे मुख्य भाग वही है आपका प्राण। Remember this. ये बात याद रखिए। Let's close eyes. अपने आंखों को Father, we बंद thank you करेंगे। for this day. पिता आज के दिन के लिए धन्यवाद। Every day is made by God. हर दिन प्रभु ने बनाया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you for teaching us about the words, हमें वचन के बारे में सिखाने के लिए about धन्यवाद। our words, हमारे शब्दों के बारे में सिखाने About our के लिए, mind, हमारे मन के बारे में about our सिखाने soul, के लिए, हमारे प्राण के बारे and में how to सिखाने live a के लिए blessed life, और हम कैसे एक आशीर्वाद भरा जीवन even in जीते this wicked and evil world, इस दुष्ट और बुरे दुनिया में भी where everything is negative. जहाँ सब कुछ नकारात्मक है There is no good news in this world. और इस दुनिया में कोई अच्छी खबर नहीं। They are only giving us bad news, वो केवल हमें बुरी खबर ही देते हैं putting in more fear and tension and depression. और ज्यादा डर डालते हैं, टेंशन डालते हैं, घबराहट डालते हैं। As we are learning more about this world, और जैसे हम इस दुनिया के बारे में सीख रहे हैं we are seeing हम देख रहे हैं so many things are manipulated. कितने चीजों में गलत किया गया है। So many are poisonous. बहुत सारी चीजें जहरीले हैं, So many are harmful. बहुत सारी चीजें हानिकारक है, Many things are hidden. बहुत सारी चीजें छुपाए गए हैं। But Father, we can live a blessed life पर पिता हम एक आशीर्वाद भरा जीवन जी सकते हैं because we have hope in you. क्योंकि हमारी आशा आप में है। You are our hope. आप ही हमारी आशा You are है, our blessing. आप ही हमारी आशीर्वाद We है। need you always. हमें हर वक्त आपकी जरूरत है। Without you, we can do nothing. आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। Your word says, आपका वचन with कहता the word है of prayer, everything is blessed. कि प्रार्थना के शब्द से सारी चीजें आशीर्वादित Thank है। you, Father. धन्यवाद पिता। I thank you for everyone here. यहाँ पे आए हुए सभी के लिए All those धन्यवाद, who have come, all are still coming जो आ रहे हैं और जो आ गए हैं to hear thy word. आपका वचन सुनने के Thy लिए। word frees us. आपका वचन हमें आजाद करता We है। want thy word हम आपके वचन को चाहते because thy हैं word blesses our mind. क्योंकि आपका वचन ही हमारे मन को आशीर्वादित As करता our mind है is blessed, we are blessed. और जैसे हमारा मन आशीर्वादित होता है हम भी आशीर्वादित For your होते word हैं says, क्योंकि आपका वचन As a कहता है man thinks, कि जैसा एक इंसान सोचता है so he becomes. वैसे ही वो बनता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We want to renew our minds हम अपने मन को नया करना चाहते so हैं that our entire being is renewed ताकि हमारा पूरा अस्तित्व नया हो and जाए blessed. और आशीर्वादित हो जाए। Amen.
आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, our minds are the battleground. देखिए हमारा मन एक युद्ध भूमि है The devil wants our mind. और शैतान हमारे मन को चाहता है। Even God wants our mind. प्रभु भी हमारे मन को पाना चाहता है The devil wants to gain our mind और शैतान हमारे मन को हासिल करना चाहता because है he wants a place in our life. क्योंकि वो हमारे जीवन में एक जगह चाहता है। It's the devil that keeps us reminding of our past. और ये शैतान ही है जो हमारे गुजरे कल के बारे में हमें याद Of दिलाता our रहता है, mistakes, हमारे गलतियों के of बारे our में, regrets, हमारे जो खेद है, of our sin, जो हमारे पाप है, of our pain, या हमारे दर्द है, of our suffering. हमारे पीड़ाएं जो है, He keeps on bombarding in वो our mind. लगातार हमारे मन में हमें उन बातों से याद दिलाता रहता He है। wants us to live the old life. वो चाहता है कि हम पुराना वाला जीवन जिए। Even after we believe in Jesus, यीशु पे विश्वास करने के we have बाद a भी new life. आपके अंदर एक नया जीवन But है। he is the one who always distracts us and hinders us to live the new life. तो ये शैतान ही है जो हमेशा हमें भटकाता है, अड़चन लाता है कि हम पुराना वाला जीवन The जिए। new life is a blessed life, और ये नया जीवन आशीर्वाद से भरा है, victorious life. एक विजेता का जीवन है। Amen. Amen. I know in this world और मैं जानता हूँ इस दुनिया में everything is contrary सब कुछ विरोध में है because the God of this world is the devil. क्योंकि इस धरती का ईश्वर शैतान है। Only those who know the word of God can live in this world. केवल जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं वो ही धरती पे जी सकते हैं, Those who have renewed their mind जिन्होंने अपने मन को नया किया and है start to live the heaven life. और स्वर्ग वाला जीवन जीना शुरू Can live किया a blessed है, life. वो ही एक आशीर्वाद से भरा जीवन जी सकते हैं। On this earth, इस धरती you पर need heaven life आपको स्वर्गीय जीवन की जरूरत because है only the heaven life क्योंकि केवल स्वर्ग का ही is a जीवन victorious life. वो एक जयवंत या Is a विजेता का powerful जीवन life. है, सामर्थ्यशाली जीवन है। Amen. Amen. So unless we renew our तो minds, जब तक अपने मन को आप नया नहीं करते we cannot live a victorious life. आप एक जयवंत का जीवन नहीं जी सकते। You know, the main problem is the mind. और मुख्य परेशानी तो ये मन है। Yeah. If you straighten your mind, अगर मन को आप सीधा रखे, I'm telling you, you'll live a blessed life. मैं आपसे कहूंगा कि आप एक आशीर्वाद से भरा हुआ You जीवन know, mind जिएंगे। is the part of your soul, और ये मन आपके प्राण का एक हिस्सा है and soul is you. और प्राण आप खुद है। Is the core part of your being. ये आपके अस्तित्व का सबसे मुख्य भाग है। Amen. I Amen. learned much on the soul और प्राण के बारे में मैंने बहुत I'm कुछ still सीखा है। learning. मैं अभी भी सीख रहा because that's हूँ the most powerful thing. क्योंकि ये सबसे सामर्थ्यशाली है। Learn this. इस बात को I सीखिए। have been speaking about the soul many times. और मैंने बहुत बार प्राण के बारे में बताया है। You know, two types of thoughts that will always come into your mind. और दो प्रकार के विचार आपके मन में हमेशा आते रहेंगे। One is from God, एक प्रभु से होगा another is from the devil और दूसरा शैतान से होगा or या our flesh हमारे शरीर से, that is influenced by the devil. जिसे शैतान से प्रभावित है। This is the way thoughts keep coming. और इस तरीके से हमारे मन में विचार आते रहते हैं। When you accept the thoughts of the devil, जब आप शैतान के विचार को कबूल करते हैं you will be in bondage. तो आप बंधन में आ जाएंगे And if you don't do anything, और अगर आप कुछ नहीं करते it will become a stronghold. तो फिर वो एक मजबूत बंधन बन जाएगा। Then you need to go to the man of God for that power of the devil to be broken. तो फिर आपको प्रभु के सेवक के पास जाना पड़ेगा ताकि शैतान का वो सामर्थ तोड़े। If you keep your life clean daily, अगर हर रोज अपना जीवन आप शुद्ध रखेंगे it will be easy to walk freely in the spirit. तो आत्मा में आसान होगा आपको चलना। Don't wait for long. लंबे समय तक रुकिएगा Is मत। any sin, अगर कोई पाप है, because sin is a trap of the devil क्योंकि पाप ये शैतान का एक जाल है to bring into bondage. ताकि आपको बंधन में रखे। Let be any sin चाहे कोई भी पाप हो, like hate, anger, jealousy, pride, backbiting, murmurings, fights, misunderstanding, any sin. कोई भी पाप हो, नफरत हो, गुस्सा हो, जलन हो, दुख है, आपको गैर समझ है किसी का, जो भी परेशानी या जो भी पाप हो, You must repent आपको उसका पश्चाताप करना Clear it है, off. उसे साफ करना है every day, हर रोज, every moment. हर पल। Amen. Amen. Don't live with these thoughts और इन विचारों के साथ जीवन मत जिए, because you give place for the devil. क्योंकि ऐसा करने से आप शैतान को जगह देते हैं। Don't give any place, the Bible says. बाइबल कहती है शैतान को कोई भी जगह मत दो। When we think on his thoughts, जब हम शैतान के विचार के ऊपर सोचते हैं then we give him place. तो हम उसे जगह देते हैं अपने जीवन में। So any thoughts that comes in our mind, तो जो भी विचार आपके मन में आता है, if you start thinking on that, अगर आप उसी पे मनन करना शुरू it will करेंगे take you in that path. तो वो आपको उसी रास्ते में लेके जाएगा। Amen. Amen. All our feelings, all our behavior, हमारे सारी भावनाएं, हमारे All सारे our बर्ताव, expressions. हमारे सारे जो आव भाव है begins with the thoughts. वो विचार से ही शुरू होते हैं। Anger thoughts
गुस्से की विचार, you will see the expression of anger. आप देखेंगे हमारे आव भाव भी गुस्से क्रोधित वाले हो Even जाते your हैं। face will become little different. आपका चेहरा भी थोड़ा अलग सा दिखता है, Eyes will become different. आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, Isn't it? है Your ना? mouth will become little different. आपका चेहरा, आपका मुंह Your यहाँ वहाँ हो hand जाता will है, start to do like this. आपका हाथ की हरकतें बदलती है। See, because of the one thought in your केवल mind. एक विचार जो आपके मन में आता है उसके That कारण, powerful is the thought in your mind. और इतना सामर्थ है वो विचार जो आपके मन में If आता you're not है। feeling good, अगर आपको अच्छा महसूस that नहीं हो means रहा some है, bad thoughts are in your mind. मतलब कुछ बुरे विचार आपके मन में है। If you have good, happy thoughts, अगर आपके अच्छे खुशी के विचार है, you will see that expression in your body. तो फिर आप देखेंगे उसका ही आव भाव आपके चेहरे पे दिखाई देगा। Amen. आमेन। Everything is based on thought. सब कुछ विचारों पे आधारित This is है, the battleground. और यही हम रणभूमि If you है। win here, अगर आप यहाँ जीत जाए you have won. तो आप जीत गए हैं। Amen. Amen. So that's why your mind is very powerful. इसलिए आपका मन बहुत ही So सामर्थ्यशाली we must है। learn about the mind. तो इसलिए मन के बारे में हमें सीखना ही है। As God's thoughts can bless you, जैसे प्रभु के विचार आपको आशीर्वादित And करेंगे free you. और आपको आजाद करेंगे, demonic thoughts can bring you into bondage. तो शैतानी विचार आपको बंधन में ला सकते हैं। If you want healing, अगर आपको आरोग्य चाहिए healing must begin in your mind तो first. आरोग्य पहले आपके मन में शुरू होना चाहिए। Many come to me for prayer, बहुत से लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते but in their हैं, mind there is no healing. पर उनके मन में उन्हें आरोग्य नहीं मिला They है। have such thoughts उनके ऐसे विचार हैं that brought sickness and disease. कि ये बीमारी क्यों आई है, They don't want to leave that. और उन्हें वहाँ वो उन विचारों को छोड़ना नहीं है। Healing begins from your mind. आरोग्य आपके मन से शुरू होता है। Amen. So Amen। that is very तो important. ये बहुत जरूरी है। So many thoughts come. और बहुत सारे विचार आते We हैं, have never thought about this. हमने इसके बारे में कभी नहीं We सोचा। just let it come. हम केवल उन विचारों को आने देते हैं। Before you start feeling bad, आपको बुरा महसूस होने के or पहले before you catch a feeling, या एक भावना को पकड़ने के पहले you catch a thought first. आप सबसे पहले उस विचार को अंदर लेते हैं, When a thought comes, और जब वो विचार आता है ask yourself, अपने आप से पूछिए where did this thought come from? कि ये विचार आए कहाँ से। It is important to know ये बहुत जरूरी है जानना where it came from. कि ये विचार पहले आया कहाँ से, Because when it comes, क्योंकि जब ये विचार आता है, from where it comes, ये कहाँ से आता है, it determines where it will lead you. तो ये तय करता है कि ये विचार आपको कहाँ लेके If जाएंगे। it comes from God, अगर ये प्रभु से आता है it will lead you towards God. तो आपको प्रभु के पास लेके If जाएंगे। it comes from the devil, अगर शैतान से आता है it will lead you to the devil. तो ये विचार आपको शैतान के पास लेके जाएंगे। Many don't know this. बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते। Before you go, आप जाने के पहले your thought leads you. आपके विचार आपको लेके चलते हैं, So your thoughts are very important. इसलिए आपके विचार, आपकी सोच बहुत मायने रखती है। Adam and Eve, they were hearing God, आदम और हवा प्रभु को सुनते थे, but slowly they started to hear the devil. पर धीरे धीरे उन्होंने शैतान की आवाज भी सुनना शुरू किया, And slowly they started to hear the devil more than God. और धीरे धीरे परमेश्वर से ज्यादा वो शैतान की आवाज को सुनने लगे, So they became weaker in God. और इसलिए वो प्रभु में कमजोर हो गए, And the devil became strong in their life. और फिर शैतान उनके जीवन में बलवान हो गया, And they fell into sin, और फिर वो पाप में गिर गए। which is a trap of the devil. देखिए यही शैतान का जाल है। So keep your mind on the word of God. इसलिए अपने मन को हमेशा प्रभु के वचन पे रखिए, Check your mind. अपने मन को जांचिए, You know, the devil cannot take away the thought that God gives you. और जो विचार प्रभु आपको देता है शैतान उसे नहीं लेके जा But he can सकता, add his thoughts. पर उसमें वो अपने विचार जोड़ सकता So that है, you disregard God's word and you start giving his words priority. ताकि जो प्रभु का विचार है उसको आप ध्यान न दे और उसके विचारों को आप प्राथमिकता दे, And you start to meditate on his words. और फिर जो उसने कहा है उसके वचन पे आप मनन करें। You know, when anyone tells you to do wrong, और जब भी कोई आपसे कुछ गलत करने के लिए कहता है don't do it. उसे करिए मत, Don't move to the devil's side. और शैतान की ओर मत जाइए। No, नहीं, you have a choice. आपका चुनाव Your है, will. आपका एक मर्जी है, So someone says, don't go to church. और कोई आपसे कहता है चर्च मत जाओ, Resist it. तो उसका सामना करिए। Amen. आमीन। You cannot just accept it. No. आप उसे नहीं स्वीकार सकते इन विचारों को। If you accept it, अगर आप इसे स्वीकार लेंगे the devil will slowly start to work in your life. तो फिर शैतान धीरे धीरे आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, Satan's thought will always weaken you, और शैतान के विचार हमेशा आपको कमजोर as बनाएगी, God's thoughts will always strengthen you. जैसे प्रभु के विचार हमेशा आपको ताकतवर बनाएगा। When you think God's thoughts, जब आप प्रभु के विचार पे सोचते हैं you are approving him, you're opening your door for him. तो आप अपने घर का, अपने जीवन का दरवाजा प्रभु के लिए खोलते हैं, It becomes easy for him to operate in your life. तो प्रभु के लिए आसान हो जाता है कि आपके जीवन में वो काम कर सके। Amen. आमीन। When you open your thoughts for the devil, जब अपने विचारों को आप शैतान के लिए खोलते हैं then he will enter in. तब वो आप उसे प्रवेश देते हैं आने के That's the लिए, way he can enter. और उसी तरीके से शैतान अंदर आ सकता है। So
take care of your thoughts that come in your mind. तो इसलिए जो भी विचार आपके मन में आता है बड़ा ध्यान दीजिए उन विचारों पर। You can't keep a negative thought or stop it coming into your mind. आप नकारती विचारों को अपने अंदर आने से रोक नहीं सकते, It will come, वो आते रहेंगी, but you have the power to demolish पर it. आपके अंदर वो ताकत है कि उन विचारों को रद्द कर सके। If your will does not accept it, अगर आपकी मर्जी नहीं है उसे मत स्वीकारिए, it goes down the drain. तो फिर वो व्यर्थ हो जाते हैं विचार। Amen. Amen. It has no power to तब work. उसमें कोई सामर्थ नहीं है काम करने के लिए। I know many are depressed. मैं जानता हूँ बहुत से लोग निराश हैं, It's the thoughts of the devil they are feeding on. क्योंकि वो शैतान के विचारों पे जी रहे They हैं, don't know how to fight it. वो नहीं जानते कि इनसे लड़ना कैसे है। If you have given up, अगर आपने हार मान ली you have है accepted the devil's victory over your life. तो शैतान के जय को अपने जीवन पे आपने स्वीकार लिया Because you है, don't know. क्योंकि आप नहीं You जानते। must know two things, दो बातें आपको जानना है which I will teach you sometimes. जो मैं आपको कभी सिखाऊंगा। One is what Jesus did was legally done. एक, जो पहले यीशु ने किया वो कानूनी तौर से किया, Whatever he did on the cross, जो भी उसने क्रूस पे किया legally he did it. कानूनी तौर पे उसने किया, So that no one has the right to disapprove it. ताकि किसी का भी हक नहीं है कि जो उसने किया है उसे रद्द कर सके। Amen. आमीन। That's from God's side. और ये प्रभु से है, He has done it और प्रभु ने वो काम पूरा किया, legally. कानूनी रूप से पूरा किया, So no one can fight against it. तो इसलिए उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता, No one. कोई भी नहीं। That's the one teaching. और यही एक शिक्षा है, But there's another teaching. पर दूसरी और एक शिक्षा है How we must experience what Jesus did legally on the cross for us. कि यीशु ने जो कानूनी रूप से क्रूस पे किया है हमारे लिए, हम उसे कैसे ग्रहण करें। We need to have a balanced teaching on this. इसके ऊपर एक संतुलित शिक्षण होना चाहिए। Many preachers teach the legal part, बहुत से प्रचारक जो कानूनी तौर पे है उसे सिखाते हैं, and many believers know it, और बहुत से विश्वासु इस बात को जानते but भी they're not हैं, experiencing and enjoying the blessing that Jesus paid for. पर जिस काम के लिए यीशु ने भरपाई की है उसके आशीर्वादों का वो अनुभव लेते ही नहीं Because है, they only know the legal part, क्योंकि वो केवल जो कानूनी भाग है उसी जानते but हैं, they're not enjoying that legal part. पर वो जो कानूनी तौर पे यीशु ने किया है उसका आनंद अपने जीवन में God नहीं did not do उठाते। it just to fulfill some legal obligations. प्रभु ने कोई कानूनी काम पूरा करने के लिए ये नहीं किया, He did it so that we can enjoy what he did. प्रभु ने ये इसलिए किया ताकि जो उसने क्रूस पे किया है उससे हमें फायदा हो, उसका आनंद हम उठा Some सके। preach only the experience part. कोई केवल जो अनुभव है या तजुर्बे हैं उन्हें सिखाता है, So then they only, when they know that, तो इसलिए जब वो उन बातों को जानते it's हैं just an expression from the outside like shouting and falling and all these things. तो केवल ये बाहरी रूप से दिखावा है कि वो चिल्लाते हैं और मानते हैं It's बस, not based on the legal part. पर जो कानूनी रूप से यीशु ने किया है उसके आधार So पे one day नहीं I will होता teach है। you both. तो एक दिन मैं आपको दोनों We सिखाऊंगा must have a balanced view. कि आपका जो बर्ता नजरिया होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। Amen. And Amen. remember, this blessing is for always. और याद रखिए कि ये जो आशीर्वाद है ये सदा के लिए है, What Jesus did जो यीशु ने is किया forever. वो हमेशा हमेशा के लिए है। Amen. आमीन। It's not going to be taken away. और इसे कोई वापस नहीं ले It's सकता, legally done for you. ये कानूनी रूप से हम सब के लिए किया गया We है। all know हम सब इस बात how को जानते legal हैं documents play a very important role. कि जो कानूनी कागज पत्र होते हैं वो कितना खास होता है, कितना एक महत्वपूर्ण बार होता है, साइन हो गया तो साइन हो गया, isn't it? है ना। That's a legal document. तो ये कानूनी कागज पत्र है, So what he did was legal. तो जो यीशु ने किया वो कानून के हिसाब से पूरा था, Once and for it is settled. हमेशा के लिए और एक बार के लिए ये बात तय हो गई है। Now no one can say anything, no one can change it. अब इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता। Amen. Amen. So approach should not be, Lord, do it. तो No. हमारा ये बर्ताव नहीं होना चाहिए कि प्रभु आप कुछ करिए, He did it. उसने पहले ही कर दिया है। Our approach should be how to experience it. हमारा आना ऐसा होना चाहिए कि हम उसे कैसे अनुभव कर So सके। know the legal part what Jesus did, तो ये एक कानूनी भाग है जो यीशु ने किया, and also learn how to enjoy what Jesus did for और वो us. भी सीखिए कि जो यीशु ने हमारे लिए किया है उसका आनंद हम कैसे उठाएं। So you can choose the right thought. तो जो सही विचार है वो आप खुद चुन सकते Proverbs हैं। 23:7 says, नीति वचन 23:7 कहता है as a man thinks, कि जैसे एक मनुष्य सोचता So he है becomes. वैसे ही वो बन जाता है। your thoughts can make you good or bad. देखिए आपके विचार आपको अच्छा या बुरा बना सकते हैं। There is so much power in your thoughts. आपके विचारों में इतना ज्यादा You सामर्थ्य है, can transform yourself आप अपने आप को पूरी तरह You can बदल सकते change yourself हैं, आप अपने आप को पूरा रूपांतर by कर just सकते हैं thinking right. केवल सही सोच रखने से। Amen. आमीन। Just by thinking right. केवल सही सोच रखने से। तुमको healing भी मिलेगा. आमीन।
Only if you change your mind, renew your mind. अगर मन को आप नया करेंगे तो आपको आपकी चंगाई भी मिलेगी। Amen. Amen. You can transform your whole life अपने पूरे जीवन का रूपांतर कर सकते हैं by just thinking right केवल सही विचार पे सोचने से and then speaking right. और फिर जो सही है उसे बोलने से। You don't have to wait for others. आपको दूसरों का इंतजार करने की जरूरत Let नहीं। anyone say anything. कोई भी चाहे कुछ भी कहे, You have the power to say good about yourself. आपके पास इतना सामर्थ्य है कि अपने आप के बारे में आप अच्छा बोले। Many people don't know this. बहुत से लोग इस बात को नहीं So they जानते, wait for others to say something good about तो them. इसलिए वो रुकते हैं कि कोई दूसरा उनके बारे में अच्छी बातें That's why they करे। do maska polish and all. No, मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, नहीं तो बुरा बोल देगा, ऐसा डर रहता हमें। See, you don't have to fear. You can speak good about yourself. आपको डरने की जरूरत नहीं, अपने आप के बारे में आप खुद अच्छी बातें But बोल if your सकते soul is हैं। clean, पर अगर आपका प्राण शुद्ध है तब, if your soul is not clean, अगर आपका प्राण शुद्ध then नहीं you है will be contaminating your own self. तो अपने आप को आप खुद दूषित करेंगे। So the most important thing is take care of your soul. और सबसे जरूरी बात है कि अपने प्राण को संभाल के रखिए। Amen. Amen. Take care of what you see. क्या आप बोलते हैं उसे देखिए, Take care of what you hear. आप जो सुनते हैं उस पे ध्यान दीजिए, Take care of what you feel, आपको क्या महसूस होता है उसके भी ध्यान दीजिए, what you speak. कि आप क्या बातें बोलते All these are हैं। very important. ये सारी बातें बहुत All जरूरी these are है part of your soul. और ये सारी चीजें आपके प्राण का एक हिस्सा So है। you have the ability. तो आपके अंदर वो कुवत है Will means ability, choice. और मर्जी को एक चुनाव की जरूरत होती That's है। very powerful. ये बहुत ही So सामर्थ्यशाली you है have been given the ability to choose और आपको ये कुवत दी है कि अपनी मर्जी आप खुद तय कर what सके you should think, कि आपको क्या सोचना है, what you shouldn't think, कि आपको क्या नहीं what सोचना you should है, accept, आपको क्या लेना है, what you should reject. आपको क्या इनकार करना है। Many don't know this. बहुत से लोग इन बातों को नहीं They जानते just let the thoughts run with the minds wildly. और उन्होंने अब ये विचारों को मन में आने दिया है और उसे अपने जीवन में बर्बाद करने दे दिया बहुत है। लोगों का मन में अभी तक ये सब है, रखा है, स्टोर रूम जैसा, बहुत सारा गुस्सा, ये वो बहुत सारा चीज रखा है। All this wounds your soul. और ये सारी चीजें आपके प्राण को घाव कर देती है। Bitterness, offenses, hurt, कड़वाहट, anger. नाराजगी, गुस्सा, नफरत, They are stored in their mind. उन्होंने अपने मन में इसे भर के रखा है See, that's why you can see the expression. और इसलिए आप उनके चेहरे में हाव भाव में देख सकते तुम हैं। थोड़ा उनको टच करो, देखो कैसा उनका एक्सप्रेशन होता है। तो उनका आप देख सकते हैं उनका हाव भाव कैसे हो जाता है। Why? ऐसा क्यों? Because they are thoughts in their mind. क्योंकि उनके मन में वो विचार चलते रहते हैं Everything is in their soul. और सब कुछ प्राण में ही है Soul stores all this. और प्राण ये सारी बातों को जमा करके And you रखता keep on, है it comes in your mind always. और फिर लगातार ये बातें आपके मन में चलती And then रहती the है expression can be seen. और फिर ये आपके चेहरे पे हाव भाव में बर्ताव में दिखाई देता अगर है। छोटा छोटा बात के लिए हमको गुस्सा आता है, that means there is some problem with your thought life. इसका मतलब आपके विचार के जीवन में कुछ तो परेशानी है। Amen. Amen. So take care of your mind. तो इसलिए अपने मन को संभाल के You know, the रखिए Bible very clearly tells us और बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से what कहता to है think on. कि आप जिस बात पे सोचते हैं। See, ये भी बात है, तुम क्या सोचना है। Amen. अरे बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग सोचते जो भी आता हमको सोचने पड़ता, पर वो बोलता नहीं, मैं बताता हूँ क्या सोचने का तुम लोग। It's written in the Bible. बाइबल में In लिखा है Philippians 4:8. फिलिपियो 4:8 में, You can read at home. आप घर जाके उसे पढ़ सकते हैं Whatsoever things are true, कि जो भी सत्य बात है सत्य का सोचो, झूठ का मत सोचो। Honest, ईमानदारी, just, न्याय, pure, शुद्ध, lovely, जो प्रेममय है, of good report. जो अच्छा खबर है, Think on these things. इन बातों के ऊपर ही विचार करिए। Look at this. देखिए, इसके बारे यही सिर्फ मन में रखो, सोचो। हम लोग तो अभी कभी पालन नहीं किया ऐसा, जो भी थॉट है उसके ऊपर मनन करते बैठे हम लोग। That is wrong. ये गलत है। You know, your own thoughts are defiling you. आपके खुद के विचार ही आपको अशुद्ध कर रहे हैं In fact, you don't have to hear wrong things from others. और दूसरों से गलत बातें आपको सुनना नहीं चाहिए। That's why when people come to talk to me, I want to speak about my family, my wife, my husband. I said, वो सब पर्सनल मैटर मेरे पास मत लाओ। निजी मामले मेरे पास मत लेके आओ, मैं कहता I हूँ। don't listen to all that. मैं उन सारी बातों को नहीं सुनता हूँ। You know, they'll not bring their husband. They'll come alone and they'll tell all about their husband. और वो पति को नहीं लेके आएंगे, अकेले आएंगे और पति की बुराई करेंगे। उसका हस्बैंड बोलेगा अभी मैं अकेला आता हूँ, तुमको उसके बारे में बोलता हूँ। अच्छा, फिर बाद में उसका मदर इन लॉ आएगा, मैं तुमको अभी दोनों के बारे में बोलता हूँ। फिर फादर इन लॉ, ये थोड़ी हम लोग इसके लिए बैठा है क्या करने के लिए? You must solve your own problem. अपने परेशानी का हल आपको खुद निकालना Even है। leaders do that. और लीडर्स भी ऐसा नहीं, मेरे करते को बोलने हैं। का पास्टर उसने क्या किया मेरे को, अरे
That means you're holding to all that grudges. इसका मतलब ये सारे मन में आप पकड़ के रखें इन बातों को, It will torment you. और ये बातें आप ही को सताएगी। If you don't let it go, अगर आप इन्हें जाने नहीं देंगे it will bring sickness and disease. तो ये चीजें आपके जीवन में बीमारी रोग for लाएगा। some people, I have directly told them, और कुछ लोगों को तो मैंने सीधे कहा है you are sick because of these things. कि इन चीजों के कारण ही आप बीमार है। Though I don't tell, इसके बावजूद मैं कहता but नहीं, I know if I don't tell some people, they will not improve and they cannot be healed. पर मैं जानता हूँ अगर कुछ लोगों को मैं नहीं कहूंगा तो वो सुधरेंगे नहीं और फिर चंगे नहीं होंगे। That's why I always speak. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, I know some don't like it, और मैं जानता हूँ कुछ लोगों को but पसंद नहीं unless they है, know the truth, they cannot be free. पर जब तक वो सत्य नहीं जानेंगे वो आजाद नहीं होंगे। Because the Bible says the truth that you know will make you free. क्योंकि बाइबल कहती है जो सत्य को आप जानते हैं वही आपको आजाद That करता is the है। truth that you don't know will keep you into bondage. इसका मतलब जो सत्य को आप नहीं जानते हैं वो आपको बंधन में बांधे रखेगा। That means we have the power, इसका मतलब हमारे पास सामर्थ्य है we can direct our minds कि हम अपने मन को दिशा दिखा to सकते think the हैं right thoughts only. कि वो केवल सही विचारों के बारे में You सोचे। can control your thoughts. अपने मन पे आप विचारों पे आप खुद नियंत्रण Think कर सकते blessed हैं thoughts. और आशीर्वादित विचार के बारे में सोचिए। Amen. I'm blessed. कि मैं आशीर्वादित हूँ। Don't wait till you're blessed. रुकिएगा मत वो आशीर्वाद आने तक, Don't wait till you're healed. और जब तक आरोग्य आता नहीं तब तक रुकिएगा मत। Every day you can say, हर रोज आप कह सकते हैं, thank you, Father, धन्यवाद पिता for giving me good health. मुझे अच्छी सेहत देने के लिए। Thank you that Jesus paid for it. धन्यवाद यीशु ने इसकी भरपाई की है। I'm so grateful मैं बहुत ही आभारी हूँ that He gave me a good life. कि आपने मुझे अच्छा जीवन blessed दिया, life. एक आशीर्वाद से भरा जीवन दिया। Amen. Amen. A healthy life. एक सेहत का जीवन दिया। Thank you for a good family. धन्यवाद अच्छे परिवार के You लिए know, I प्रभु। pray daily with my wife. और मैं अपनी पत्नी के साथ रोज प्रार्थना For करता more than हूँ। 30 years. अब 30 से भी ज्यादा साल हो I know चुके many हैं। leaders don't pray मैं जानता हूँ बहुत से लीडर प्रार्थना नहीं करते, with their own spouse. वो अपने पत्नी के साथ प्रार्थना नहीं But करते। the day we got married, पर जिस दिन हमारा विवाह हुआ before that, उसके पहले I told my wife, मैंने अपनी पत्नी से कहा this one thing we're going to do. कि ये एक चीज हम हर रोज करेंगे। We're going to pray together as husband and wife. पति पत्नी होने के नाते हम हर रोज प्रार्थना करेंगे। Apart from our personal prayers. हमारी निजी प्रार्थना के अलावा एक साथ मिलके भी प्रार्थना करेंगे। And that is what has kept us together. We have no fights, no और misunderstanding. यही चीज ने हमें साथ में इकट्ठा रखा है। हमने कभी लड़ाई नहीं की है, कभी कोई गैर समझ नहीं हुआ है हमारे बीच। And I become so happy. और मैं बहुत खुश होता You हूँ। know, sometimes my wife has to go early in the morning. और कभी कभी मेरी पत्नी को नौकरी के लिए सुबह जल्दी जाना पड़ता I है, get up early then. तो मैं भी सुबह जल्दी उठता हूँ। According to her timing, उनके टाइमिंग के अनुसार I adjust. मैं एडजस्ट करता हूँ। Amen. Amen. See, marriage is an adjustment. देखिए विवाह एक एडजस्टमेंट है, हमें नहीं, समझौता करना पड़ता है। मैं ये टाइम पे जाता हूँ, मेरे को तुम ये टाइम में प्रेयर करने का। नहीं, मैं ये टाइम पे उठेगा, फिर तो कभी लाइफ में नहीं होएगा। You know, some family said, Pastor, तुम्हारा एग्जाम्पल देखे, we have also started. और कुछ परिवार कहते हैं कि आपका उदाहरण देख के हमने भी शुरू किया है। I said, okay, good. तो मैं कहता हूँ But अच्छी after some बात है। time, the wife comes and says, no, when I call, I have to call him out every time for prayer. और He doesn't come. कुछ समय के बाद पत्नी आके कहती मैंने क्यों हमेशा प्रार्थना के लिए बुलाना चाहिए, वो खुद क्यों नहीं आ सकता। हाँ, मैं दो दिन बोला, अभी वो बोलना चाहिए ना। हाँ, मैं लास्ट वीक मैं बोला, अभी ये वीक इसमें रह गया उनका और प्रार्थना बंद हो गया। See this, देखिए that ego, that self, that importance. ये अहंकार, ये मैं, ये महत्व। मैं ही बुलाने का क्या, तू बुला, कोई भी बुलाने, अपने प्रार्थना हो रहा है उससे मतलब है ना। Amen. Amen. Hello. Small thing, the devil can rob you of your blessing. I'm और telling you. छोटी छोटी बातों से शैतान आपको आपके आशीर्वाद से चुरा सकता है। For more than 30 years, we are praying together. अब 30 साल से भी ज्यादा हो गया, हम दोनों मिलके साथ में प्रार्थना करते Who हैं। calls whom? It does not matter at all. कौन किसे प्रार्थना के लिए बुलाता है ये बात मायने नहीं रखता। Amen. I don't think I am more important than her, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा मैं or she is more important than me. या वो मेरे से ज्यादा जरूरी है। So many messages I have written on the Facebook. और फेसबुक के ऊपर कितने सारे संदेश लिखे हुए She हैं is God's beloved. कि वो परमेश्वर की प्रिय है। I am God's beloved. मैं भी परमेश्वर का God प्रिय हूँ। says, प्रभु कहता है Take care of my beloved. कि जो मेरी प्रिय है उसको संभाल के रखो। Hello. You read my messages. I have written so many और messages. मैंने बहुत सारे संदेश लिखे हैं, आप सारे संदेश हमारे फेसबुक पेज पे जाके पढ़ सकते हैं। So thoughts have power तो इसलिए विचारों में सामर्थ्य है to keep in bondage ताकि वो आपको बंधन में रख or सके liberate you, या आपको छुड़ा सके, so you can be the best of you. ताकि आप अपना सबसे उत्तम जीवन जी सके। You know, the first thing you need to do is become born again. और सबसे पहला काम आपको करना है कि नया जन्म पाना है, It starts from there. और ये यहाँ से शुरू होता You है। cannot think the right thoughts unless you become born again. आप सही विचार पे मनन तब
तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका नया जन्म नहीं होता है, Because born again means you shift from the old man to the new man. क्योंकि नया जन्म पाने का मतलब है कि आप पुराने जीवन से नए जीवन में आ जाते हैं। Amen. आमीन। You renew your mind according to the new man. और नए इंसान के अनुसार अपने मन को आप नया करते हैं। So your mind cannot be renewed unless you become born again. तो आपका मन तब तक नया नहीं हो सकता है जब तक आपका नया जन्म नहीं होता। When you repent of your sin, जब अपने पापों का क्षमा करते हैं, one day I'll teach you in depth एक दिन मैं आपको गहरे में what सिखाऊंगा happens when you become born again. कि जब आपका नया जन्म होता है तो क्या होता There are है। many things that happen in the spiritual realm आत्मिक दुनिया में बहुत सारी बातें होती है that you can't see, पर आप उसे देख नहीं but it सकते, happens real. पर सच में ऐसा होता है। Amen. Amen. How our Father recreates your spirit. कि कैसे हमारा पिता आपके आत्मा को दोबारा बनाता है। दोबारा बनाता है। Amen. उसमें बिल्कुल कुछ भी पाप का एक टच भी नहीं, ऐसा बनाता है। Amen. He recreates your spirit. वो आपके आत्मा को दोबारा एक बार फिर से बनाता है Nothing more should be done for that. और उसके लिए और कुछ कभी करने की जरूरत No, नहीं, it's done once for all. एक और सदा के लिए कर दिया गया So है। when you become born again, तो इसलिए जब आपका नया जन्म होता you are है given a new life, तो आपको नया जीवन मिलता है, a new nature, एक नया स्वभाव, the very nature of God, और खुद परमेश्वर का स्वभाव which is होता the है best, जो कि सबसे उत्तम है। and it cannot be improved or changed or done anything. और उस स्वभाव को कोई सुधार नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, उसका कोई कुछ भी नहीं बदल You सकता। become righteous as God. आप प्रभु के समान धर्मी बन जाते हैं। Amen. आमीन। After that, you start to renew your mind. और उसके बाद अपना मन आप नया करना शुरू करते हैं Do not have worry thoughts. और चिंता के विचार मत You रखिए know, अपने one day I अंदर। asked Holy Spirit. एक दिन मैंने पवित्र आत्मा से You know, पूछा, many of us we think we do a lot of thinking, और हम में से बहुत हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, planning कुछ योजनाएं बनाते हैं for the present and the future of our lives. आज के लिए और जीवन के भविष्य के लिए। Most of the time we think. बहुत से बार हम सोचते हैं So कि आगे का does क्या। it mean we are worrying? तो क्या इसका मतलब है कि हम चिंता करते हैं? I asked Holy Spirit about this. मैंने पवित्र आत्मा को इसके बारे में पूछा, Most of the planning and thinking, he said, are not worrying. और ज्यादातर जो हम योजनाएं बनाते हैं या सोचते हैं, पवित्र आत्मा ने कहा कि वो चिंता के नहीं है। Suppose हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बच्चे लोगों के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, वो वरी थॉट्स नहीं है। वो चिंता के विचार नहीं है। So how will we know तो फिर हम कैसे जानेंगे what are worried thoughts and what are not worried कि thoughts? चिंता के कौन से विचार है और कौन से बिना चिंता के हैं? How will I know, Holy Spirit, मैं कैसे जानूंगा पवित्र that आत्मा this is not the worrying thoughts? कि ये चिंता वाले विचार नहीं है? He said, तो उन्होंने कहा one measuring stick for us to know this. कि इसे मापने के लिए एक बात हमें जानना है, This is what Holy Spirit said. और ये पवित्र आत्मा ने कहा If this process of thinking कि इस विचार के क्रिया में keeps you awake during your time of sleep, कि अगर ये विचार आपको आपके नींद से दूर रखती है, which for most people is at night, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए रात के समय में होता है, then you're beginning to move into the area of worry. तब आप चिंता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। That's what Holy Spirit said. और यही पवित्र आत्मा ने कहा। I asked him, how do we know what is worrying, what is not worrying? और मैंने जब उनसे पूछा कि चिंता के विचार क्या है और बिना चिंता के विचार क्या है, तब उन्होंने कहा, Because many had this question. क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल था I'm just thinking about my family. कि मैं तो अपने या परिवार के future. बारे में सोच रहा हूँ, उनके भले की, उनके भविष्य की I'm सोच रहा हूँ, planning about it. और उनके भविष्य की मैं योजना बना रहा हूँ। Is that worrying? तो क्या इसका मतलब So मैं चिंता then कर he रहा said, हूँ? no, this is not worrying. तब पवित्र आत्मा ने कहा ये चिंता नहीं है, But if these thoughts keep you awake at night, पर अगर ये विचार आपको रात में जगाए रखते हैं, that means you're beginning it, you're just beginning इसका मतलब ये तो शुरुआत है to move into the area of worry. कि आप चिंता के भाग में जा रहे हैं। And worry will always hinder God to work in your life. और ये चिंता प्रभु को हमेशा अड़चन लाएगा कि आपके जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाएगा, Because worrying is not trusting in God. क्योंकि चिंता करना मतलब प्रभु पे भरोसा नहीं करना And then है। he also said, और फिर पवित्र आत्मा ये भी कहा the point of worry is a test of faith. कि चिंता का जो भाग है वो आपके विश्वास का एक परीक्षा भी है। If you have done all the praying, अगर आपने सारा प्रार्थना कर लिया है you used all the faith for something you want, you're praying for. और जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए आपने अपना पूरा विश्वास इस्तेमाल If the कर लिया problem है, is still there, अगर वो परेशानी अब भी मौजूद है, now there is a choice. अब चुनाव आपका है, Either to move into worry या तो हम चिंता की ओर मुड़े
which will hinder God to bless you, जो प्रभु को अड़चन लाएगा कि वो हमें आशीर्वादित or करे, you can exercise your faith, या हम अपने विश्वास को कार्यगत करें believing that God knows everything, He will do everything at the right time for me. और ये विश्वास में खड़े रहे कि प्रभु अपने समय के अनुसार सब कुछ ठीक करेगा। Amen. Amen. That our Father will provide the right answer at the right time. कि हमारा पिता सही समय पे सही जवाब जरूर लाएगा। Third, He said, तीसरा पवित्र आत्मा when ने you कहा remove worry from your mind, कि जब अपने मन से आप चिंता करते हैं, in this manner that I said, जैसे मैंने अभी आगे बताया you are वैसे, actually renewing your mind तो दरअसल आप अपने मन को नया कर रहे in हैं such a way इस तरीके से that our Father will be able to bless you easily. कि हमारा पिता आपको बड़े आसानी से आशीर्वाद कर सकता है। Fourth, He said, चौथा कहा from time to time, कि समय से समय even my own born again children कि मेरे खुद के जो नए जन्म पाए बच्चे हैं, are going to have to contend with some negative fears in their lives. उन्हें भी अपने जीवन में कुछ नकारात्मक डर के साथ रहना पड़ेगा। He said, remember, और पवित्र आत्मा ने कहा याद fear रखो is an activity of your mind कि डर आपके मन का एक काम है that it can affect your inner being and also outward actions. जो आपके अंदर के इंसान पे असर करेगा और बाहरी जो हरकतें आप करते हैं उस पर भी। When you free yourself from fear, जब अपने आप को आप डर से आजाद करते हैं, then you will see God's blessings come upon you. तब देखेंगे कि परमेश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेंगी। And that's one of the ways of renewing your mind. और ये एक तरीका है जैसे आप आपके मन को नया कर When सकते you हैं। remove fear, जब आप डर को निकाल you're देते renewing your हैं mind in faith. तो इसका मतलब विश्वास में अपने मन को आप नया कर रहे हैं। Amen. आमीन। You know, two ways the devil works, और शैतान दो तरीकों से काम करता है, which I don't know whether should I tell you now. जो मैं नहीं जानता हूँ कि अभी आपको बताऊं या नहीं। You know, he can attach a spirit of fear, और वो डर के आत्मा को जोड़ सकता है, or he can send a dart of fear. या वो डर के बानों को भेज सकता That है। I'll teach you next time. और मैं आपको इसके बारे में अगली बार सिखाऊंगा। You know, either he can send a dart of fear suddenly. या तो वो अचानक से डर के कुछ तीर भेज सकता है, That's why we see suddenly fear comes. और इसलिए हम देखते हैं कि अचानक मन में डर For no आता reason. है, चाहे कुछ भी हो जाए। That's a dart of fear. वो शैतान के डर का तीर है। But another fear is पर दूसरा जो डर है, where he said वो जहाँ पवित्र आत्मा ने कहा he attaches a spirit of fear. कि वो डर के आत्मा को जोड़ देता है, जोड़ देता है, जिसकी वजह से हमको हमेशा डर लगा रहता है. So I will teach you how to remove all these things. तो मैं आपको सिखाऊंगा इन चीजों को से कैसे छुटकारा Because पाना last है। time I told you there are hidden fears too क्योंकि पिछले बार मैंने आपको बताया कि छुपे हुए डर भी होते that हैं has to be removed. और उन्हें भी निकालना पड़ता है। And I have prayed for many people. और मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना Since किया है, I know about this, और क्योंकि इसके बारे में जानता हूँ, about this fear, इस डर के बारे में मैं because Holy जानता Spirit हूँ, taught me various ways how fear enters. क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे अलग अलग तरीके दिखाए जिसके द्वारा डर प्रवेश करता He है। showed me that even darts of fear the devil can send like और this. उसने मुझे ये भी Suddenly. दिखाया कि शैतान डर के तीर भी लोगों के ऊपर छोड़ता है, He sends the darts. और वो तीरों के समान डर को भेजता है। Or sometimes the major fear is when he attaches a spirit of fear in your mind. और जब ज्यादा डर होता है वो तभी है जब वो डर के आत्मा को आपके मन के साथ जोड़ देता See, है। unless one knows or has this revelation, और जब तक किसी को इस वचन का प्रकाश नहीं है they cannot free you. तो ये आप आजाद नहीं पा सकते। Revelation plays the most important role in our life. और वचन का प्रकाश ही हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। Based on revelation, और वचन के प्रकाश के आधार पे you ही pray. आप प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Because if you don't have the word as a backing, क्योंकि आप अगर आपके पास वचन का समर्थन नहीं है it has no power. तो फिर उसमें कोई सामर्थ नहीं So many है। of the prayers don't have backing, तो बहुत से प्रार्थनाओं को समर्थन नहीं है, don't have a revelation, और क्योंकि उसमें वचन का प्रकाश नहीं and they है just pray about और it. वो केवल यूं ही अपने विषय के बारे में प्रार्थना करते हैं। Okay. So when we become born again, तो इसलिए जब आपका नया जन्म होता God है, gives a new nature. प्रभु आपको नया स्वभाव देता है, And so we need to renew our mind. और इसलिए हमें अपने मन को नया करना You है। become righteous before तो God. प्रभु के सामने आप धर्मी बन You जाते receive the हैं। Holy Spirit in you. तो आप देखते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा आता God है, puts you in the kingdom of God. प्रभु आपको प्रभु के राज्य में लाता है, You become a legal citizen of heaven. और कानूनी तौर पे आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। Amen. आमीन। That's your place. और यही आपका जगह है। And we all receive the same nature. और फिर हम सभी इस स्वभाव को पाते हैं, All born again Christians. सारे नए जन्म पाए मसीह, And the same Holy Spirit. और यही एक
पवित्र आत्मा We पाते are all हैं। born the same kingdom of God. हम सभी परमेश्वर के उसी राज्य में जन्मे And we हैं have the same measure of faith. और हमारे पास सबके पास उसी प्रमाण का विश्वास है। But yet why there is so much difference in our experience? फिर भी हमारे तजुर्बों में इतना अलगाव क्यों है? Have you ever thought about it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा When you become born again, कि जब आपका नया जन्म होता है you have the life of Christ. तो आपके अंदर मसीह का जीवन होता है। Everyone, सभी के अंदर जो भी विश्वास किया उनको प्रभु का जीवन मिलता है। जो भी विश्वास किया उनको प्रभु का आत्मा मिलता है। जो भी विश्वास किया उनको अंधकार से निकालकर उजाला में डाला जाता है। जो भी विश्वास किया उसका नाम स्वर्ग में है। See, everything is the same. देखिए सबके लिए एक समान ही है। जो भी विश्वास किया तुमको प्रभु का फेथ तुम्हारे में है। हाँ? Everything is there. सबके लिए सब But है। yet we see why there's a difference in the blessing फिर भी हम देखते हैं कि आशीर्वादों में इतना फर्क क्यों, or healing or other things. या आरोग्य या दूसरी बातों में हर एक को इतना फर्क क्यों होता Why है someone is more blessed than the other? कि कोई ज्यादा आशीर्वादित होता है दूसरे से? Is God respecter of persons? क्या प्रभु इंसान का पक्षपात करता है? No. नहीं, He loves everyone equally. वो सभी से एक समान ही प्रेम करता वो है। अपना माँ बाप जैसा लाडला, ये लाडला है वो लाडला, ऐसा नहीं करता है ना? माँ बाप लोग होते हैं, ये छोटा बच्चा है ना लाडला है, लड़का है ना लाडला है, ये मेरे जैसा दिखता है इसके लिए लाडला है। ऐसा बहुत सारा रहता है रीजंस। बहुत से कारण दो होते पेरेंट्स हैं। में नॉट टेल यू बट इट्स ऑलवेज देयर। इसके बावजूद माता पिता बताते नहीं, पर ये होते हैं। नहीं, ये मेरा घर में हमेशा रहता, वो रहता नहीं ना, ऐसा वो सब रीजंस रहता है। बट गॉड को वो सब रीजन नहीं रहता है। प्रभु- ही ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। प्रभु सबको एक समान सा ही मानता है। Amen. Amen. Whether you look good or don't look good, चाहे आप सुंदर दिखते हैं या सुंदर ना दिखते हैं, whether you work, you don't work, चाहे आप काम करते हैं या ना करते He हैं, loves everyone equally. वो सभी को एक जैसा ही प्रेम करता है। That is good news. और ये अच्छी खबर है सबके Amen. लिए। Amen. So be happy. तो इसलिए खुश रहिए। हाँ. God loves you as He loves anyone. और प्रभु जैसे दूसरे से प्रेम करता है बिल्कुल Or वैसे the ही better आपसे way is करता है। He loves you as much as He loves Jesus. तो जितना यीशु से प्रेम करता है उतना ही वो आपसे प्रेम करता है। Amen. Amen. But then yet we see why someone is blessed more, someone is blessed less. फिर हम क्यों देखते हैं कि कोई ज्यादा आशीर्वादित होता है, कोई कम आशीर्वादित There is होता some है? reason, इसके पीछे कोई वजह है and that is our mind. और ये हमारा मन है। We have to renew our mind. हमें अपने मन को नया करना है Renewing our mind plays the most important role. और मन को नया करना बहुत अहम भूमिका निभाता है। Amen. Amen. And that's why there's a difference in blessing. और इसीलिए आशीर्वादों में फर्क होता है। It's not because of God. ये प्रभु के कारण But नहीं है, since you're not getting the right message, पर क्योंकि आपको सही संदेश नहीं we try पता, to maska polish God. हम प्रभु को मस्का लगाने की कोशिश करते हैं। उसको मिला आपने, प्रभु उसको दिया मुझे भी देना प्रभु। ऐसा नहीं है कुछ भी क्या प्रभु उसको ज्यादा लाड करता है, उसको ज्यादा दिया, तुमको कम दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। He loves everyone equally. वो सभी को एक जैसा ही प्यार करता There है। is some problem with us, कुछ परेशानी हमारे में है and that is based on your mind. और ये आपके मन के ऊपर निर्भर है। Amen. Amen. Unless you change your mind, renew your mind, you cannot experience or enjoy or enter into the blessings of God. जब तक अपने मन को आप नया नहीं करते तब तक आप परमेश्वर के इस आशीर्वाद में प्रवेश नहीं कर सकते, इसका आनंद नहीं उठा सकते, इसका अनुभव नहीं ले सकते। Amen. Amen. You cannot live that way that God wants you to live. और जैसे प्रभु चाहता है उस तरीके से आप जी नहीं पाएंगे जब तक मन को नया नहीं You know, करते। your mind is so powerful. आपका मन बहुत ज्यादा It can सामर्थशाली change your है, entire life. वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। It's so powerful. इतना सामर्थ्य है उसमें। Even now, what you're thinking, अभी भी जो आप सोच रहे हैं, think what you're thinking. और आप ध्यान दीजिए कि आप किस बात के बारे में सोच रहे हैं। Either it is making you or breaking you. या तो वो विचार आपको बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं। We ourselves destroy ourselves. हम खुद अपने आप को ही नाश करते हैं। No one has the power to destroy you. दूसरे के पास सामर्थ नहीं है कि आपको बर्बाद कर You are सके। the master of yourself. अपने आप के आप खुद स्वामी हैं। Your soul means you are a master. आपका प्राण आपके पास है, इसका मतलब आप ही स्वामी है। Even God cannot force you. प्रभु भी आपको जबरदस्ती नहीं Devil कर cannot सकता, force you. शैतान भी जबरदस्ती No नहीं one कर can सकता force है, you. कोई भी जबरदस्ती नहीं कर Neither सकता, can you force anyone. ना ही आप किसी और को जबरदस्ती कर सकते हैं। Amen. Amen. Your will, that's a part of your soul, is so powerful. आपकी मर्जी, आपकी इच्छा जो आपका प्राण का एक हिस्सा है, उसमें बहुत सामर्थ है। It is we ourselves who destroy ourselves. ये हम खुद है जो अपने आप को बर्बाद करते हैं। Even if others spoke negative to you, अगर कोई आपके बारे में आपसे बुरी बातें भी करता है, you don't try to change them. आप उन्हें बदलने की कोशिश मत What is करिए। your response? आपका जवाब क्या होता है, That's the most important thing. वो मायने रखता है। Amen. Amen. Because God has not given us power to change people. क्योंकि प्रभु ने हमें दूसरों को बदलने का सामर्थ्य नहीं दिया है। No. नहीं, They have their own will. उनकी मर्जी उनके पास है। बोलेगा तुम कौन है बोलने को, मेरे को चेंज नहीं होने का, मेरे को ऐसे ही रहने का,
What you can do? Nothing. तब आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर See, you have the सकते। power over the devil, not over human beings. देखिए, आपके पास शैतान के ऊपर सामर्थ है, इंसानों के ऊपर नहीं। Amen. आमीन। Suppose you are a godly man, your child may go wayward. हो सकता है कि आप एक दैविक पुरुष है, पर आपका बच्चा भटक सकता है, One of the spouse can go wayward. या आप एक पति या पत्नी भटक सकते हैं You दुनिया can do में। nothing. आप उसका कुछ नहीं कर What सकते। you can do? आप क्या कर सकते Just हैं? keep in prayer. केवल इस बात को प्रार्थना में रख सकते हैं। That's what I do. और मैं भी ऐसा If करता हूँ। someone hurts or does anything wrong, अगर कोई कुछ गलत करता है या मुझे ठेस पहुंचाता है, उसको सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका और गुस्सा आएगा। वो कौन है बोलने वाला, सुधारने वाला? So we just pray. तो हम केवल प्रार्थना करते If the हैं। devil is influencing him, अगर शैतान उन पे प्रभाव डाल रहा है, the devil will move out तो शैतान वहां से निकल Slowly. जाएगा धीरे धीरे, and he'll come to the knowledge of the truth. और फिर वो व्यक्ति सत्य के ज्ञान में आएगा, Conviction will come upon him और परमेश्वर का कन्विक्शन उन पे आएगा, and he'll know he was wrong. और फिर वो जानेंगे कि वो गलत थे। That's the right way of doing और things. यही सही तरीका है चीजों को सुलझाने Don't का। try to correct anyone. दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करिए। Amen. उनका इच्छा है, तुम दारू मत पियो, तुमको क्या करने का? मेरा जीवन है, मेरा पैसा है, मेरा इच्छा है, मेरा शरीर है, तू कौन है? So we cannot do anything. देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते इनका। Did you understand this? क्या इन बातों को आप If समझे? you want them to change, just pray. अगर आप चाहते हैं कि वो बदले तो केवल प्रार्थना And करिए। prayer is not forcing God. और प्रार्थना प्रभु को जबरदस्ती करना When नहीं you है। pray, the devil's power weakens and he leaves. और जब आप प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब शैतान का जो जकड़ है वो कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है, और फिर धीरे से वो निकल You know, जाता है। man is not bad. देखिए, इंसान बुरा नहीं है। No. नहीं, The devil is bad. शैतान बुरा है, He is the one who influences them to be और bad. वही है जो लोगों को प्रभावित करता है और बुरा बनाता God है। never made anyone bad. प्रभु ने कभी भी किसी को बुरा नहीं He बनाया। made us in his own image of good. प्रभु ने हमें अपने भलाई के स्वरूप में बनाया, But the devil through sin पर शैतान ने पाप के द्वारा he has changed that image of God. उसने प्रभु के उस छवि को, उस प्रतिमा को बदल दिया। That's why those who go to hell, इसलिए जो नर्क जाते हैं, they have the image of the devil. उनके पास शैतान का प्रतिमा होता है, They moved out of the image of God totally. क्योंकि वो पूरी तरह से प्रभु के प्रतिमा से निकल जाते You हैं, know, sin gets attached to them. और शैतान उनके साथ जोड़ दिया जाता है, It cannot be detached. और अब उसे अलग नहीं किया जा But only the सकता, blood of Jesus can detach the sin. क्योंकि केवल परमेश्वर का, यीशु का लहू ही हमें पाप से अलग कर सकता है। Remember that sin keeps on working in hell. ये याद रखिए कि पाप जो है लगातार नर्क में काम करता रहता है। Imagine what it can do. तो सोचिए कि वो कितना कुछ बिगाड़ सकता Forever. है, हमेशा हमेशा के That's why they लिए। are in torments. इसीलिए वो पीड़ाओं में रहते हैं। But praise God पर प्रभु की for the स्तुति blood हो of Jesus यीशु के लहू that के लिए, removed all sin from our जिसने life. हमारे जीवन से हर एक पाप को मिटा दिया, Forever. हमेशा हमेशा के लिए। Amen. आमीन। In heaven, और स्वर्ग there will में be no dot of sin. वहां पे पाप का एक बूंद भी नहीं होगा। I was telling my wife, मैं अपनी पत्नी से कह रहा what था, a beautiful place called heaven. आमीन, कि स्वर्ग कितना सुंदर जगह होगा। Amen. आमीन। No one will hurt you. कोई आपको नाराज नहीं No one करेगा, will hate you. कोई आपसे नफरत नहीं करेगा, You will not. There will be no sickness, और वहाँ बीमारी नहीं No होगी, disease, कोई रोग नहीं no होगा, death, कोई मौत नहीं no होगा, old age. कोई बुढ़ापा नहीं You होगा, will always be young. आप हमेशा जवान ही रहेंगे, You don't have to pay. Everything is free. और हर चीज मुफ्त होगा, किसी के लिए पैसा देने की जरूरत Forever and नहीं, ever. हमेशा हमेशा के There लिए। are the biggest, like city house. और आपके इतने बड़े बड़े घर होंगे जैसे बड़े शहर होते हैं, No washrooms. और वहाँ पे शौचालय नहीं होगा, No dirt. गंदगी नहीं होगी, No marriage. वहाँ पे विवाह नहीं होगा, Are you happy? No marriage. शादी नहीं No होगी, बच्चा. बच्चे नहीं होंगे। Then you say नहीं, मगर पास्टर मेरे को ना बच्चे का बहुत शौक है, मेरे को ऐसा खेलने को बहुत अच्छा लगता है. Isn't it? ऐसा Hello? कहेंगे, You know, some people like that. और कुछ लोगों को अच्छा लगता They है, have asked me. और उन्होंने मुझसे But पूछा pastor, है we like small children. No. कि पास्टर हमें छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं, We love to play. और उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। You want to know the mystery? तो आपको रहस्य जानना है, God is always for us. प्रभु हमेशा हमारे लिए है, You will never feel sorry in heaven. और स्वर्ग में किसी भी बात की खेद आपको कभी नहीं होगी। Okay, let me reveal little bit. और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। You know, those children who are aborted, और जो बच्चों का गर्भपात किया जाता है, they are in heaven. वो स्वर्ग में है, And in heaven, the children grow very slow. और स्वर्ग में बच्चे बहुत धीरे से बढ़ते हैं, So that the mother or the father, whoever it is, when they come there, ताकि जो उनके माता पिता जो भी होंगे वो जब स्वर्ग जाएंगे, they can play with the child. वो उस बच्चे के साथ खेल सकते And हैं। there are many children that way. और ऐसे बहुत से बच्चे हैं,
If God wants, He can keep them as little children too. और प्रभु चाहे तो उन्हें छोटे बच्चे के रूप में ही रख सकता है, You can play with them. ताकि वो भी उनके साथ खेल सके। Hello, you can play with them. आप उनके साथ खेल सकते हैं, Because in heaven, you will not call your father, father. क्योंकि स्वर्ग में धरती के पिता को आप पिता नहीं कहेंगे। No. नहीं, You will say, this was my earthly father, आप कहेंगे कि धरती पे ये मेरे पिताजी my थे, earthly husband, मेरे धरती पे ये पति my थे, earthly wife. ये धरती पे मेरी पत्नी So थी। there is no marriage in heaven. तो स्वर्ग में कोई शादी विवाह नहीं है, There is no lust in heaven. स्वर्ग में वासना नहीं है, Because there is no flesh in heaven. क्योंकि स्वर्ग में शरीर नहीं है, There is a spiritual flesh, और वहाँ पे आत्मिक शरीर होगा, spiritual body. आत्मिक हमारा अंग होगा। Amen. आमेन। Everyone will love you. सब आपसे प्रेम करेंगे, Everyone. हर एक दूसरे से Suppose प्यार I करेगा। was telling my wife, और मैं अपने पत्नी से कह suppose रहा था, husband wife का जमता नहीं धरती पे, मगर वो बिलीवर है और वो मर गए, ऊपर तो उनका बहुत जमेगा। They will never fight. और वहाँ पे स्वर्ग में वो नहीं लड़ेंगे, They will be the best. वो सबसे अच्छे रहेंगे। In fact, they will say, और बल्कि वो कहेंगे, वाइफ मैंने अच्छा नहीं किया ऐसा करके, नहीं करने का था ऐसा। Even the husband will say like that. पति भी ऐसा कह सकता हाँ है। यार देख क्या ऐसा क्यों क्या मालूम नहीं मैंने ऐसा। See, it's a different life. और वो एक बिल्कुल अलग ही जीवन होगा। God is very very good. प्रभु बहुत बहुत ही अच्छा है। Amen. He has the best interest for us. और हमारे लिए सबसे उत्तम चीजें उसके पास है। Okay, I don't have time, so I can't speak much. समय नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। So everything begins with your mind. तो सब कुछ मन से शुरू होता है। Take care of your mind. अपने मन को संभाल के रखिए। He tells us in Romans 12:2, और रोमियो 12:2 में प्रभु कहता है do not become like the world, कि दुनिया के समान मत बनो, but be transformed like God. पर प्रभु के समान रूपांतर हो जाओ। How? कैसे? With your mind. अपने मन को नया Your करके। thoughts can change you. आपके विचार आपको बदल सकते हैं। Amen. आमेन। Renew your mind by the word of God. वचन के अनुसार अपने मन को नया बनाइए। Start seeing as God sees you. और जैसे प्रभु आपको देखता है, अपने आप को वैसे देखना You शुरू know, before करिए। we came to the Lord, हम में प्रभु में आने के पहले we had a different identity हमारी एक अलग पहचान थी, based on the old man, जो दुनिया के अनुसार है, based on the sinners. और जो पापी है उनके अनुसार। जो भी लोगों ने बोला उसको ले लिया, इसने ऐसा बोला वो ले लिया, हमारा सोच के बारे में ले लिया और हमने एक आइडेंटिटी बनाया हमारा। Now when we become born again Christians, अब जब हम नए जन्म मसीह बनते you हैं, must renew your mind अपने मन को आपको नया करना and है change that identity. और उस पहचान को बदलना है। Amen. आमेन। Now I'm blessed. अब मैं आशीर्वादित हूँ, I have no fear. अब मेरे अंदर कोई डर I नहीं have no है, tensions. कोई टेंशन नहीं है I मुझे, have no depression. मुझे कोई निराशा I have no नहीं oppression. है, मुझे कोई जकड़ Because नहीं है, all this is of the old man, क्योंकि ये सारी चीजें पुरानी इंसान की है not the new. और नए के नहीं है। नए में वरीज ने, फियर ने, डर ने, डिप्रेशन ने, ऑपरेशन ने नहीं है। इस नए जीवन में चिंताएं, निराशा, फिक्रे, ये सब बिल्कुल नहीं है। If a born again Christian is suffering from all this, अगर एक नया जन्म मसीह इन सारी बातों से गुजर रहा you है, are not living the new life. तो फिर ये नया जीवन आप नहीं जी रहे You हैं, are living the old life. आप अभी भी पुराना वाला जीवन जी रहे हैं। Amen. आमेन। How can you live the new life? तो फिर ये नया जीवन आप कैसे जी सकते Renew your हैं? mind by the word of God. वचन के अनुसार अपने मन को नया करने से। Everything starts from there. सब कुछ वहीं से शुरू होता है। Amen. जो सोच गलत है उसको सही बनाओ प्रभु के वचन से। Amen. हर एक बार Amen. एक डर आया पर नहीं, नया जीवन में डर नहीं है। वचन में लिखा है मैं नहीं डरूंगा। सिंपल। Amen. इतना आसान है। Fear. No, no. The new life has no fear. डर आएगा तो बोलिए नहीं, इस नए जीवन में डर नहीं है। God said don't fear. प्रभु ने कहा डर मत, That's my old life. तो ये तो पुराना जीवन है। If I think fear, अगर मैं डर के बारे में I सोचूंगा move to my old. तो मतलब मैं पुराने में जा रहा हूँ, और here मेरे को defeat कर सकता है devil. He can defeat me. और शैतान उस पुराने जीवन में हमें हरा सकता But when है। I say no, I don't fear, पर जब मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं you're डरूंगा, actually living the new life. तो आप दरअसल ये नया जीवन जी रहे हैं। Every time you have to do that. हर समय आपको ऐसा करना है, You step into the new. इस नए जीवन में Step कदम new. रखना है, नए में कदम रखना कोई है। गलत करने को बोला मैं नहीं करूंगा। मैं I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ। Amen. आमेन। The devil has no power over the new creation. तो जो ये नई सृष्टि है, इसके ऊपर शैतान का कोई जकड़ नहीं हो सकता। Remember this. ये बात याद रखिए। The new creature Christian has, the devil has no power over that. और ये नया स्वभाव पाया हुआ मसीह के ऊपर शैतान जकड़ नहीं कर सकता। But now you have to shift always
पर अब आपको हमेशा आना है What thoughts are coming? कि क्या विचार आ रहे अभी हैं, क्या आ रहा है तुम्हारा मन में? वो सही है या गलत है? सोचो तुम, अच्छा विचार है या बुरा विचार है? तुम्हारा चेहरे से भी दिखता है क्या अच्छा सोच रहे हो क्या बुरा सोच रहे हो। अगर चेहरे पे डर दिखा, हाँ डर तुम सोच रहा है, डर को अपनाया है तुमने, हाँ? और गुस्से में, अरे मतलब एंगर का थॉट्स रखा है तुम्हारे मन में। See this. देखिए अगर जॉय नहीं चेहरे में, तुम चेहरे जॉय पे- नहीं रखा मन में, चेहरे पे आनंद या खुशी नहीं है, मतलब आपके मन में your खुशी नहीं है। thoughts can transform you. आपके विचार ही आपको बदल सकते हैं। Amen. Amen. Keep good thoughts. अच्छे विचार रखिए Delete those old thoughts. और जो पुराने जो गंदे बुरे विचार हैं उन्हें मिटा दीजिए। In Matthew 6 also he says, मत्ती 6 में प्रभु कहता है don't keep your mind worried कि अपने मन को चिंतित मत or रखिए occupied with the things of the world. या इस दुनिया की चीजों से अपने मन को मत भरिए। Think on God. प्रभु के ऊपर Give विचार him first करिए, place. उससे पहला स्थान दीजिए। Amen. Amen. Give him the first place. प्रभु को पहला स्थान दीजिए। When you think the word of God, जब आप प्रभु के वचन के बारे You में gave him सोचते first हैं place. तो आप उससे पहला स्थान देते see, हैं। even when you don't feel like being happy, और जब आपको खुश रहना भी महसूस नहीं होता है, a born again Christian can still laugh. एक नया जन्म मसीह तब भी हंस सकता है। Why? क्यों? Because Jesus, with the joy of living, is in you. क्योंकि यीशु जो जीवन का आनंद है वो आपके अंदर है। You don't need external things to move you to laughter. आपको बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है ताकि वो आपको हंसाए। The people of the world, जो दुनिया के लोग हैं, when they laugh, that is happiness. जब वो हंसते हैं तो वो तो खुशी है, That's based on what they have, what they got, everything. जो उस पे आधारित है, जो उन्हें मिला है या जो चीजें उनके पास है। वो निकल गया, वो गया हैप्पीनेस भी, अपना ऐसा नहीं है। Amen. इसके लिए पॉल जेल में रहकर भी खुश रह सका है। Amen. Why? क्यों? Because the joy of the Lord is in you, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे अंदर है and the devil cannot rob it. और शैतान उसे चुरा नहीं सकता। And remember, और याद His रखिए joy is the strength. कि ये आनंद ही हमारी ताकत है। The joy of the Lord is your strength. प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। Whenever you stir up that joy, और जब भी आप उस आनंद को उकसाते you are हैं strengthened. तो आपको ताकत मिलता है। Amen. Amen. You stir up that joy, आप उस आनंद को उभारिए you'll have the strength of God in your life. तो प्रभु का ताकत आपके जीवन में When होगा। fear comes, और जब डर आता है stir up that joy. तो उस आनंद को उभारिए Laugh it out. और हंस के निकाल दीजिए। It'll go. वो डर निकल जाएगा, Worries will go. चिंताएं निकल जाएंगी। Amen. Amen. Let's all stand. हम सब खड़े होंगे।